साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है बहन कुमारी मायावती व बीजेपी को लेकर। साथियों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कल अमेरिका में जाकर भाषण दिया SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि हम जब भी हमारा देश अच्छे हालातों में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी आग बबूला हो गई। आखिरकार बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ राहुल गांधी को कह दिया, और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन बीजेपी के तमाम सांसदों ने भी कर दिया, यानी कि बीजेपी ने भी कर दिया, वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की मंशा हमेशा SC ST OBC की विरोधी रही है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब भी राहुल गांधी ने मान्यवर साहब काशीराम को लेकर एक बहुत ही बुरी टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि काशीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन। यानी कि उनका कहना था कि काशीराम जी का जो योगदान है वो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी का मानना है कि काशीराम और दलित समाज कुछ नहीं है, जबकि पूरे देश के अंदर लगभग 25% आबादी दलित समाज की है। और इस देश को बनाने का मुख्य श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो दलित समाज को जाता है। अगर दलित समाज आज ही मजदूरी करना छोड़ दे तो पूरे देश का काम धरा का धरा रह जाएगा। जो हमारा देश आज इतना आगे निकल गया, उस सब में महत्वपूर्ण जो रोल प्ले किया है वो दलित समाज ने किया है, मजदूर वर्ग ने किया है। सोच के देखिए, अगर देश में मजदूर तबका ही ना रहे तो फिर देश का क्या हाल होगा। खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, फसल भी पैदा नहीं होगी, घर मकान नहीं बनेंगे, सड़कें नहीं बनेंगे। और राहुल गांधी कहते हैं कि काशीराम कुछ नहीं है, दलित समाज कुछ नहीं है, इनका आरक्षण हम खत्म कर देंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। जो बहन जी ने बयान दे दिया राहुल गांधी को लेकर, इस बयान से राहुल गांधी को तो मुसीबत होने वाली है। और साथ साथ ये भी कह दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर फर्जी बातें भ्रम फैलाकर फैलाई और उसमें दलित समाज ने वोट इनको दे दिया, लेकिन ये दलित समाज वोट बार बार नहीं देने वाला। अपने डिस्प्ले पर देखिए बीजेपी सांसदों ने क्या कुछ कह दिया, गौर से देखिएगा। यूपी में इस मुद्दे पर एकजुट हुई बीजेपी और BSP। राज्यसभा सांसद ने खुलकर किया मायावती का समर्थन। बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का खुलकर समर्थन कर दिया है। दोनों ने एकजुट होकर राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के बीच कहा कि जब भारत में आरक्षण को लेकर निष्पक्षता होगी तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अब इस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं, कांग्रेस हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है। जवाहरलाल नेहरू ने तो आरक्षण खत्म करने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने कुछ सीटें तो जीत ली, लेकिन याद रहे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बसपा चीफ मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की सरकार ने OBC आरक्षण लागू नहीं किया और न ही देश में ज्यादा जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने की सपने देख रही है। इसके नाटक से सावधान रहे, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे।
क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। लोग सावधान रहे। मायावती ने कहा कि ये लोग संविधान में आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सावधान रहे, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। बसपा नेता ने कहा था कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं होता, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक व आर्थिक शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा, क्योंकि जो बयान राहुल गांधी ने कल अमेरिका के अंदर दे दिया कि हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, और जब हमारा देश बेहतर स्थिति में होगा, जब हमारा देश पिछले 5000 साल से बेहतर स्थिति में नहीं आया, हमारे देश में आज भी जातिवाद चरम सीमा पर है, तो राहुल गांधी को क्यों लग रहा है कि यह उनके होते हुए ही हमारा देश बेहतर स्थिति में आ जाएगा और देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये लोग जरूर आरक्षण खत्म कर देंगे अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है। इनसे SC ST OBC के लोग सावधान रहे। और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक तरफ ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, और एक तरफ ये लोग दो मुँहे सांप की तरह आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आखिरकार ऐसे दोगले नेताओं का क्या किया जाए, जबकि राहुल गांधी सपना देख रही हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर देश के SC ST OBC तबके का वोट ले लूंगा और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन OBC समाज, जड़ा समाज, दलित समाज इनको पूरी तरह जान गया है। इन लोगों ने बहुजन समाज के महापुरुषों का कभी भी सम्मान नहीं किया। जब केंद्र में इनकी सरकार रही तो इन्होंने सिर्फ अपनी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष और स्वर्गीय नेताओं को ही भारत रत्न का सम्मान दिया, और जो बहुजन महापुरुष, तमाम महापुरुष है, उनमें से किसी एक को भी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। और तो और जिस महापुरुष ने हमारे देश का संविधान लिखा, जिसके संविधान पर आज हमारा पूरा देश चलता है, इन्होंने बाबा साहब को मरने के उपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, जबकि पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को, तमाम नेताओं को इन्होंने बिना डिमांड किए ही भारत रत्न सम्मान देने का काम कर दिया। लेकिन जो महापुरुष, जो विद्वान दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनके लिए ये सब जीरो हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और जो बीजेपी के सांसदों ने बहन जी का समर्थन किया, मैं भी साथियों इसका समर्थन करता हूं। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल सही कहा है। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।